अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अल्लाह वाले दरवेश, एक बच्चा और एक पत्थर की मूर्ति का ये वाकया है। किस तरह वो औरत जिंदा हुई ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए एक बार फिर अपनी ईमान को ताज़ा करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आपने इस वाकये को आखिर तक देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। किसी मुल्क में एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत थी। वह बच्चा वैसे बहुत अच्छा था, बल्कि इसके दिल में अल्लाह वालों की बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसने दोस्ती की एक फकीर से। वो फकीर दरवेश हमेशा इसके साथ रहता, यानी जब जब बच्चा को जरूरत पेश आती वो दरवेश इसकी मदद के लिए पहुंच जाता। बच्चा के अंदर यूं तो बेशुमार खुसूसियात थी, लेकिन एक बुरी आदत थी। वो जहाँ किसी खूबसूरत औरत को देखता तो चाहता इसको अपने महल में ले आए, लेकिन इससे निकाह नहीं करे, बल्कि बगैर निकाह के इसके साथ जिंदगी गुजारे। दरवेश ने बहुत बार इससे कहा, बच्चा हुजूर, अगर आप किसी औरत को पसंद करते हैं तो इसके साथ निकाह करें। इस्लाम में शादी करना बुरा नहीं, निकाह करना बुरा नहीं, लेकिन जना करना बुरा है। आप जिस तरह नजर रखते हैं गैर महरम औरत पर, ये बहुत बुरी आदत है। बच्चा इसकी हर बात मानता, लेकिन ये बात नहीं मानी, बल्कि अक्सर डांट देता कि देखो मैं एक बच्चा हूँ, तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता, तुम्हारे लिए यही बहुत है कि तुम मेरे दोस्त हो। दरवेश चुप हो जाता कि बच्चा को समझाना बेकार है, लेकिन इसने इस बच्चा का साथ न छोड़ा कि कभी न कभी मेरे साथ रहकर हो सकता है बच्चा हुजूर बात को समझ जाए। एक रोज बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आई तो फकीर की झोंपड़ी हवा से उड़ गई। अगली सुबह बच्चा की सिपाही फकीर को लेने आ गए तो इसकी बीवी ने कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं, कभी अपनी बीवी बच्चों का ख्याल भी कर लिया करे। बच्चा को तो आपकी कोई फिक्र नहीं, आज शिकार पर जाने की बजाय झोंपड़ी की मरम्मत करे। अगर आपका इतना ही अच्छा दोस्त है बच्चा, तो फिर आपको महल क्यों नहीं देता। बीवी की बात फकीर के दिल पर लगी, इसको बहुत बुरा लगा। इसने कहा कि मेरा दोस्त मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मैं इसे नहीं लेता। बीवी को इसने समझा दिया, लेकिन सिपाहियों ने बात सुन ली। इनमें से एक सिपाही ने बच्चा को कह दिया कि फकीर की बीवी कह रही थी कि आप इसके दोस्त थे, लेकिन आज तक आपने इसे एक महल भी नहीं दिया। बच्चा ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक महल और तुम्हारे घर वालों को उम्दा और कीमती सामान देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि हमारे महल में जितनी कनीजे और गुलाम हैं, इतनी ही तुम्हारी खिदमत पर भी मामूल करवाना चाहता हूँ। तुम मुझे इजाजत दो। फकीर ने कहा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आपसे मैंने दोस्ती इसलिए नहीं की कि मैं आपसे महल ले लूँ या आपकी दोस्ती का फायदा उठाऊँ। मेरी बीवी ऐसी ही जज्बात में आकर ये बात कह गई है, लेकिन वो मेरी बात समझ चुकी है। रही बात झोंपड़ी की, मैंने एक झोंपड़ी तमीर कर ली है। अगले रोज बच्चा और फकीर दोनों शिकार के लिए निकले तो फकीर ने घोड़े पर सवार होने की बजाय पहले की तरह पैदल चलने पर इसरार किया। जंगल पहुंचने के बाद बादशाह को प्यास महसूस हुई तो दरवेश ने बादशाह को एक जगह रोककर इंतजार करने को कहा और खुद पानी की तलाश में चला गया। काफी देर बाद इसे एक तालाब नजर आया और चूंकि इसे भी पानी की तलाश थी और प्यास भी लग रही थी, तो इसने सोचा क्यों ना मैं पहले पानी पी लूं, फिर बच्चा को यहाँ पर बुला लूं। लेकिन दोस्ती का तकाजा, वफादारी जरूरी थी। पहले बच्चा को प्यास थी। पानी पीते पीते वो फकीर रुक गया। अभी वो सोच ही रहा था कि मैं बच्चा हुजूर को यहाँ पर ले आता हूँ कि इसकी नजर तालाब के करीब एक पत्थर के बुत पर पड़ी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर का बुत असली है। करीब गया तो देखा एक खूबसूरत लड़की का वो बुत था, इतनी हसीन, ऐसा लग रहा था कि बस इसके अंदर जान आ जाए तो ये चलना शुरू कर देगी। इसे मालूम था कि बच्चा चाहे अल्लाह वालों को पसंद करने वाला क्यों न हो, लेकिन दिल फेंक बहुत है और इसने अगर ये पत्थर की मूर्ति देख ली तो जरूर इसरार करेगा कि इसे हमारे महल में ले चलो। वो झाड़ियों को उठाया और इसे पत्थर की मूर्ति को इन झाड़ियों से छुपा दिया। अब वो बच्चा के पास गया, इसे तालाब का बताया। दोनों तालाब पर पहुंच गए, अपनी प्यास बुझाने लगे। फिर बच्चा ने फकीर को लकड़े लाने का कहा ताकि इन पर कुछ भूनकर खाना खाया जा सके और खुद वहीं आराम करने लेट गया। दरवेश करीबी गांव में लकड़ी लाने के लिए चला गया। बच्चा यहाँ नजारा कर रहा था, इतने में इसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। इसे लगा झाड़ियों के दरमियान में कोई शय मौजूद है। यही सोचते बच्चा ने झाड़ियों के पास जब गया तो पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति झाड़ियों के अंदर इसे उलझी हुई नजर आई। इसने झाड़ियों को हटाया तो देखा इतनी हसीन सूरत जो आज तक नहीं देखी थी। बस वो बेजान थी, हिल नहीं सकती थी। सच में इसका दिल आ गया, वो तो पहले ही शदाई था। उर्दू का और जो एक पत्थर की मूर्ति को देखा तो वो और भी इतनी
حسین تھے۔ فقیر جب لکڑیاں لے کر آیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اے دوست کہ اسے میرے ساتھ لے چلو، لیکن بادشاہ حضور کے یہاں سے ہل نہیں سکتی اور مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی خاص عقیدت مند نے یہاں بنایا ہوا ہے، یعنی کسی غیر مسلم نے۔ ہو سکتا ہے یہ مورتی ان کی دیوی ہو جس کی یہ پوجا کرتے ہوں۔ اگر آپ یہاں سے اسے لے کر جائیں گے تو بلا وجہ کہیں فساد نہ ہو جائے۔ بادشاہ دل کا بہت اچھا تھا، لیکن اسے درویش کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے اس بات کی صلاح دینے والے کہ میں اس مورتی کو یہاں سے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، اب چاہے یہ مورتی کسی ہندو غیر مسلم کی کیوں نہ ہو، مجھے یہ پسند آ چکی ہے اور مجھے اسے اپنے محل میں لے کر جانا ہے۔ درویش نے بہت سمجھایا، بادشاہ حضور آپ اس طرح نہ کیجیے، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ آپ کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں۔ سب آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ نے کبھی کسی غریب کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، لیکن آج اس عورت کی وجہ سے، وہ بھی بے جان عورت کی وجہ سے، آپ میری دوستی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ پہلے ان کے بیچ اللہ تھا، تب ہی محبت تھی، اب آ چکی تھی ایک عورت کی وجہ سے دو دوستوں کی بیچ دراڑ آ گئی۔ درویش تو اللہ والا ہی تھا، لیکن بادشاہ اس عورت کی وجہ سے اپنی دوستی کو قربان کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آج سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے اللہ والے دوست کے دل کو توڑ دیا اور کہا یہاں سے تم جا سکتے ہو، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم نے ہمارے حکم کا نہ مان رکھا اور نہ ہی پورا کیا۔ درویش نے عاجزی سے کہا بادشاہ حضور میں آپ کا خیرخواہ ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس مورتی کو ہاتھ لگائے تو میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے، آپ کو نہیں پتا، آنے والی آفت کو میں محسوس کر رہا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ وہ مصیبت ٹل جائے، ورنہ اگر آپ اس مصیبت پر پھنس گئے تو بہت مشکل ہو جائے گی آپ کا اس مصیبت سے نکلنا۔ بادشاہ نے دیکھا ایک فقیر، پھٹے پرانے حال والا ایک شخص جس کا لباس بھی پھٹا ہوا تھا، بادشاہ کی برابری میں کھڑے ہو کر وہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ حضور آپ میری بات کو سمجھ جائیں۔ آپ تو بادشاہ کو اور غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ سپاہیوں فوراً ادھر آؤ۔ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے، اس شخص کو یہاں سے اٹھا کر دور پھینک دو۔ سپاہیوں نے درویش کو جنگل سے باہر لے کر جا کر پھینک دیا۔ اب بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ یہ جو مورتی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اس کو زمین سے اکھاڑو اور ہمارے محل میں لے چلو، ہمیں یہ بہت پسند آئی ہے، اتنی خوبصورت حسین مورتی ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ سپاہی کو کام کیا تھا، وہ تو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ انہوں نے اس مورتی کو جیسے ہی اکھاڑنا چاہا، ہر طرف لرزہ طاری ہو گیا، زلزلہ آ رہا تھا، زمین ہل رہی تھی، عذاب آ چکا تھا اور وہ سب زمین میں دفن ہو گئے، لیکن وہ مرے نہیں تھے۔ اس مورتی سمیت وہ لوگ زمین میں چلے گئے۔ بادشاہ خاصا ہوا اٹھا، وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، عجیب سا منظر تھا، دھواں ہی دھواں تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک خوفناک شکل کا آدمی آ گیا۔ تم کون ہو؟ میں ایک جادوگر ہوں، سامری جادوگر، تم نے ہماری مورتی کو ہاتھ لگا کر بہت برا کیا اور میں تمہارے ساتھ جو کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تمہاری بلی چڑھائیں گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کتنا طاقتور ہوں؟ اگر تم طاقتور ہوتے تو زمین کے اندر نہیں ہوتے۔ کیا ہم اس وقت زمین کے اندر ہیں؟ ہاں، تم اور تمہارے ساتھی زمین کے اندر ہیں۔ تم نے ہمارے خدا کو ہاتھ لگا کر بہت برا کیا۔ یہ پتھر کی دیوی ہے جس پر تم نے اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور اسے اکھاڑ کر تم اپنے محل میں لے جانا چاہتے تھے۔ ہماری یہ سونی مورت اپنے ساتھ لے جا کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم مسلمان کچھ بھی کر سکتے ہو؟ مجھے یہ پسند آئی تھی اور میں چاہتا تھا کہ یہ کمرے میں رہے، میرے یہ ہماری دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں اور آج تم سب کی بلی اس کے سامنے چڑھائی جائے گی۔ بچہ بہت پریشان، صحیح کہا تھا میرے دوست نے کہ میں ایک مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ ایک عورت کے فتنے میں آ کر اپنے درویش دوست کو میں نے اپنی نظروں سے دور کر دیا، اب تو وہ میرے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ یا اللہ تو ہی مددگار ہے، میں بھٹک گیا تھا، بہک گیا تھا، اب تو یہ ہندو جادوگر ہم سب کے گلوں کو کاٹ دے گا اور اس دیوی کے آگے ہماری چڑھا دے گا۔ یا اللہ ہمیں اس طرح بے موت نہیں مرنا۔ یا اللہ میں نے بہت برا کیا، میں کسی عورت کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ میرے دوست مجھے سمجھاتا تھا کہ کسی غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھو، میں نے اس کی بات نہ مانی اور آج وہ مجھے کتنا سمجھا رہا تھا کہ اس پتھر کی مورتی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یا اللہ بس ایک بار تو ہمارے لیے مدد بھیج دے۔ جب وہ یہ دعا کر رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ کسی کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ درویش وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ میرے دوست تم یہاں پر
बच्चा हुजूर, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता था। मुझे पता था कि आप अपनी मनमानी करेंगे और जरूर इसके बाद कोई आफत आएगी। फिर मैं आ गया हूँ, अल्लाह की मदद से हम जरूर कामयाब होंगे। अभी वो बच्चा को दिलासे ही दे रहा था कि हिंदू जादूगर इसके पास आया। तुम क्या इसे समझा रहे हो? तुम हमसे बड़े नहीं हो। दरवेश ने कहा, मैं जैसा मानता हूँ वो सबसे बड़ा है, वो हम सब का रब है, वो सबसे बड़ा ताकतवर है। तुम जिसकी इबादत कर रहे हो ये तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ है, एक पत्थर का बुत है। ये औरत तुमने खुद अपने हाथों से बनाई है और इसकी तुम पूजा कर रहे हो। तुम क्या इसके सामने सजदा करते हो? ये तो खुद बेजान है, ये हिल नहीं सकती, लेकिन हमारा जो रब है वो जिंदा है, वो कायम है, हमेशा रहने वाला है। इसने तुम्हें, मुझे, इस बच्चा को, सबको बनाया है। दरवेश की ये बातें सुनकर हिंदू को आने लगा बहुत गुस्सा। इसने कहा, मैं तुझ पर मंत्र पढ़कर फूंकता हूँ कि तू जल कर राख हो जाए, फिर इसके बाद तेरे इस दोस्त को भी मार दूंगा जो औरत की चाह में न जाने क्या कुछ करना चाह रहा था। फिर जैसे ही जादूगर ने मुंह में कुछ बड़बड़ाना शुरू किया, दरवेश ने अल्लाह ताला की हुजूर दुआ की, या अल्लाह, तुझसे बड़ा कोई नहीं। ये आज तुझे जुटला रहा है, ये जो तेरा मुनकर है, तेरा शरीक इसने खड़ा किया हुआ है। या अल्लाह, तुझे छोड़कर ये किसी और की इबादत कर रहा है, इसके आगे इंसानों को ये काट काट कर डालता है। तू इस आदमी को खत्म कर दे कि हम जिसकी इबादत करते हैं इससे बड़ा और कोई नहीं है, बेशक वो बड़ी कुदरत वाला है। दरवेश ने दुआ की। इसी वक्त अल्लाह ताला ने इसकी मूर्ति के अंदर जान डाल दी। वो मूर्ति जो पत्थर की थी, जो हिल नहीं सकती थी, अल्लाह ताला के हुक्म से दरवेश की दुआ से वो जिंदा हो गई और चलती हुई अपने अकीदतमंद के पास आई। इसने कहा, तुम मेरी इबादत करते हो जबकि मैं तो हिल भी नहीं सकती। बताओ मैंने क्या दिया है तुम्हें आज तक? तुम मेरे आगे न जाने कितने इंसानों को बेगुनाह मारते हो। हिंदू जादूगर को देख रहा था, ये जिंदा कैसे हो सकती है, ये कैसे बोल सकती है। इसने दरवेश को पलट कर देखा तो भी जादूगर है ना, तो इन्हें जरूर मंत्र पढ़कर फूका है। तो दरवेश ने कहा, मैंने नहीं, ये कमाल उस रब का है जो खुद तो जिंदा है, हमेशा रहने वाला है, और जो जिंदा करता है, जो पैदा करता है और फिर मारता है और फिर क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा। इसने इस पत्थर की बुत अंदर जान डाली है। अब तू मान जा ए मुनकर, ए खुदा के मुनकर, अब तू मान जा। इसके बाद वो देवी इसके सामने आई और इसको हवा में ले गई और कहा, अगर तू अभी कलमा नहीं पड़ेगा तो याद रखना कि तू जमीन की तह में चला जाएगा जहाँ पर आग लगी है, जहन्नम की आग। बता, तू कलमा पढ़ता है तो अल्लाह को मानेगा जिसकी ये मुसलमान इबादत करते हैं, जो एक ही, जिसका कोई शरीक नहीं। वो तो वैसे ही डर रहा था। इसने कहा, हाँ मैं कलमा पढ़ता हूँ। इसके बाद दरवेश ने इसे कलमा पढ़ाया और वो पत्थर की मूर्ति जिस पर बच्चा आशिक हुआ था, फिर वो पत्थर की मूर्ति चलती हुई बच्चा के पास आई। तुमने हमेशा गैर मुहर्रम औरत की तरफ नजर उठाई, तुमने शरी काम नहीं किया, लेकिन अगर तुम अल्लाह के मानने वाले मुसलमान हो तो गुनाहों से तौबा तुम कर चुके हो। अगर तुम सच में मुझे अपनी बीवी बनाना चाहते हो तो तुम्हें निकाह करना होगा मुझसे। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। बच्चा ने कहा, बिल्कुल, मैं तुमसे निकाह करूंगा। वो जिंदा औरत इसके साथ चल पड़ी। महल में आकर इसका निकाह हुआ। एक दरवेश फकीर बच्चा को सुधार दिया। सही कहा है किसी ने कि फूल की सबत में रखा हुआ इंसान खुद भी खुशबूदार हो जाता है। अच्छा इंसान कभी न कभी इंसान को सुधार देता है, इसलिए अच्छे इंसानों की सोबत को इख्तियार करें, जो कि अल्लाह वालों के सिवा कोई नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।